हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 10 डेज के लिए, 11 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर तक के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके लिए करियर प्रेडिक्शंस क्या है, आपकी मनी प्रेडिक्शंस क्या है इन 10 डेज के लिए। एंड में हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, कोई और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, जिसका आपको ध्यान रखना है। और सबसे आखिर में 1 क्वेश्चन रीडिंग, जिसके लिए सब बहुत एक्साइटेड रहते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे पता लगता रहता है। वो 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी बिल्कुल आखिर में, ठीक है। तो उसके लिए रीडिंग आपको बिल्कुल एंड तक देखनी पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। जेमिनी के लिए career and money predictions 11 to 20th October. Career predictions for Gemini, money predictions for Gemini 11th through 20th October. Career predictions, money predictions for Gemini 11th to 20th October. Career and money predictions for Gemini 10 days के लिए 11th to 20th October. Career predictions, money predictions for Gemini. ओके, जेमिनी देखिए, एज फार एज करियर इज कंसर्न्ड, हो सकता है यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है आगे आने वाले दिनों में। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, आप कहीं पे फंसा हुआ महसूस करो, आपको लगे ये गलत क्लाइंट के साथ फंस गया मैं, ये गलत डील में फंस गया, जॉब में फंस गया, ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसके लिए नहीं बना हूं, मुझे कुछ और बेटर करना है। तो वो एक ट्रैप्ड फीलिंग आ सकती है। बट आई फील यहाँ पे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो ट्रैप्ड फीलिंग इसलिए नहीं आ रही है कि कोई किसी और ने आपको फंसाया है या कोई और आपके संग मैनिपुलेशन कर रहा है, चालाकी चल रहा है। वो ट्रैप्ड फीलिंग आपको इसलिए आ रही है या एंग्शियस आपको इसलिए फील हो रहा है बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस कम है और आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि यार इस चीज से बाहर निकलते हैं, ये चीज मुझे वो रिटर्न नहीं दे रही है, वर्कआउट नहीं कर रही है मेरे लिए जो मुझे चाहिए था, और मैं यहाँ पे अच्छा फील नहीं कर रहा हूं, तो बाहर निकलते हैं। वो बाहर निकलने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो आप में मिसिंग है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जिस वजह से यू आर जस्ट अफ्रेड टू टेक एक्शन। आपको लग रहा है कि अगर मुझे ये जॉब पसंद नहीं है या ये क्लाइंट पसंद नहीं है, बदतमीजी कर रहा है, छोड़ देते हैं। आपको लग रहा है अगर ये छोड़ दिया या यहाँ से बाहर निकले और कुछ और नहीं मिला तो। सो बिकॉज ऑफ दैट आप बस आगे बढ़ नहीं रहे हो और उस चीज में फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, बट ब्लेम दूसरे को कर रहे हो। यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ नाउ जेमिनी, बिकॉज आपके अंदर, आपके दिमाग में ना बहुत ब्रिलियंट आइडियाज हैं या आने वाले हैं, उनको रिफाइनमेंट की जरूरत है और आपको क्लियरली कम्युनिकेट करने की जरूरत है कि मुझे ये चाहिए और जो तुम बोल रहे हो मुझे वो नहीं चाहिए और मैं यहाँ पे ऐसे नहीं रह सकता हूं, या मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी। तो वो क्लियर कम्युनिकेशन थोड़ा सा आना जरूरी है। ऑल्सो मे बी यहाँ पे काम नया आ रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट भी मिल रहा है, काफी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे नया प्रोजेक्ट मिलने की और कोई चीज का सच सामने आने की, कि मे बी क्लाइंट या कोई प्रोजेक्ट डील, बॉस, टीम मेंबर्स की तरफ से कोई सच बाहर आ रहा है, जिसके बाद आपको और भी क्लैरिटी आ रही है कि ओ अच्छा ये चल रहा है या ये चीज है। और साइमल्टेनियसली नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है यहाँ पे, चाहे बॉस के साथ करो चाहे टीम मेंबर्स के साथ, बट क्लियरली कम्युनिकेट करना एंड थोड़ा एक फेथ रखना कि हाँ अगर कोई दिक्कत है भी तो वो दिक्कत हट जाएगी। मतलब थोड़ा टाइम लगेगा मे बी, बट वो ऑब्स्टिकल हट जाएगा, तो वो फेथ रखना जरूरी है। देखो जेमिनी, यहाँ पे क्लियर कट बताया जा रहा है कि आप टैलेंटेड बहुत हैं, ठीक है, ब्रिलियंट बहुत है, बट यहाँ पे एक सेल्फ डाउट जो है, कॉन्फिडेंस की कमी जो है वो बहुत ज्यादा है। चाहे वो कोई और आपके कान भर रहा हो या आपका खुद का बचपन से ही कॉन्फिडेंस कम हो, बट आपको इस थॉट से बाहर निकलना है कि एक जो अंडर एस्टिमेट करते हो ना आप खुद को कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये नई चीज करनी है,
ये काम कर रहे हैं, पसंद नहीं आ रहा है, बट यहां से बाहर निकल के खुद सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पता, आपको उस थॉट से बाहर निकलना है। देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू जेमिनाई। वो सेल्फ डाउट या अंडर एस्टिमेट करना, वो बाहर निकलिए उससे, स्टेप आउट ऑफ इट। एंड आप काफी इंडिपेंडेंट है, मे बी या तो आपको कोई नजर लगी हुई है उस वजह से, बट ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली जो चीज है ना, ये इससे कट ऑफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई चीजें यहां पे रिलीज करनी पड़ेगी आपको। अगर आपको पैसा चाहिए, अगर आपको, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है हमारे पास, तो किस्मत बहुत अच्छी है, बट वहां तक पहुंचने के लिए आपको कोई चीज तो पीछे छोड़नी पड़ेगी। ये तो नहीं कि आप जहां पर हो वहीं पे बैठे रहो और एकदम से कोई जादू की छड़ी घुमा दे, नहीं। आप जहां पर हो आपको वहां से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ रिस्क लेना पड़ेगा, चांस लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू एंड समथिंग सो दैट न्यू बिगनिंग हो, बिकॉज एंडिंग्स हैं यहाँ पे, एंडिंग्स दिख रही हैं, एंडिंग्स दैट आर लीडिंग यू टुवर्ड्स न्यू बिगनिंग्स। ठीक है, तो वो रिलीज करना जरूरी है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो कोई इंसान हो, उसको रिलीज करिए, ट्रांसफॉर्मेशन लाइए। उसके बाद आपकी लाइफ में फ्रेश न्यू स्टार्ट दिख रहा है, डीले खत्म होते दिख रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड या सडन तरीके से एकदम रैपिडली प्रोग्रेस आता दिख रहा है, पॉजिटिव चेंजेस आते दिख रहे हैं, नया व्हीकल, ट्रैवल, नई जॉब, पैसा, सब आता दिख रहा है। बट उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा जेमिनाई। कंफर्ट जोन से भी मैं नहीं बोलूंगी, आपको वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि यार करके कर देते हैं, एक बार ही करना है, हिम्मत चाहिए, वो कर देते हैं। आप अगर वो चीज कर लोगे, यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, आपने जितनी भी मेहनत करी है उसका फल आपको मिलता दिख रहा है, आपको एक लग्जूरियस लाइफ मिलती दिख रही है, हैप्पीली और सक्सेसफुली आप सेल्फ एम्प्लॉयड दिख रहे हो, मे बी अभी किसी के लिए काम कर रहे हो, और आपको शायद खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करने का मन है, बट डाउट है, डर लगता है, तो करो। ठीक है, अब उसमें कितना रिस्क लेना है कितना नहीं लेना है, वो थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप एकदम से अपने सारी जमा पूंजी सेविंग्स उसमें लगा दो, नहीं, थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लो, बट कुछ तो डिफरेंट करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपका वेट कर रहा है। बट जहां पे आप फंसे हो, ट्रैप्ड हो, वहां से बाहर निकलना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जेमिनाई के लिए जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस 11th to 20th October, general messages, general guidance for Gemini 11th to 20th October, general messages, general guidance for Gemini 11th to 20th October. बरकत, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस सब आपकी तरफ आ रही है जेमिनाई, मिल्क एंड हनी। ठीक है, तो बहुत अच्छी चीजें आपकी तरफ आने वाली हैं 10 डेज में, प्लस माइनस फ्यू डेज, बट उसके लिए आपको अपनी तरफ से कुछ करना है, बैठे बैठे तो चीजें नहीं होंगी, अपनी तरफ से आपको भी कुछ करना पड़ेगा। टाइम टू गो। जो चीज आपको रिटर्न नहीं दे रही है, जो चीज में आपका मन नहीं लग रहा है, जहां से आपको कुछ रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, वहां से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। यू विल हैव टू एंड इट, यू विल हैव टू रिलीज इट। 2 बारी कार्ड आया है, यहां पे भी और यहां पे भी, सो यू हैव टू डू दिस जेमिनाई। जिस जगह पे हैं वहीं पे बैठे रहेंगे तो जो अभी मिल रहा है वही मिलता रहेगा, एज सिंपल एज दैट। हैप्पी हैप्पी हैप्पीनेस है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, लग्जरी है, सक्सेस है, सब है, आपको अपनी तरफ से बस चांस लेना है। आई फील आप ना कंफ्यूज्ड हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में हो, आप कई चीजों में रिस्क ले रहे हो, कई चीजों में डरते हो। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पैर इधर एक पैर इधर, लाइक यू आर स्टिल इन बिटवीन समवेयर, यू आर लाइक इन बिटवीन वर्ल्ड्स। आप कुछ चीज कर चुके हो, कुछ चीज करनी बाकी है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इम्पेशेंट मत होइए। बट हाँ, अगर आपने कदम बढ़ा लिया है टुवर्ड्स दैट ट्रांसफॉर्मेशन, टुवर्ड्स दैट चेंज या टुवर्ड्स दैट रिस्क, तो उसको वापस मत लीजिए। ठीक है, बीच में कुछ टाइम लगेगा बैलेंस करने का के लिए, बट करते रहिए उस चीज में, एंड बी फेयर। फेयरनेस, सच, अनफेयर किसी के साथ भी नहीं होना है, ना अपने साथ ना किसी और के साथ। सो फेयरनेस मेंटेन रखनी है।
एक होता है ना, एक जस्टिस हो गया, या किसी को अगर कुछ आप पैसे दे रहे हो या रिटर्न दे रहे हो तो उसको उसकी मेहनत के हिसाब से दीजिएगा, और अगर कोई आपको कुछ पैसे दे रहे हैं या कुछ ऐसे रिटर्न है तो वो आपको आपकी मेहनत के हिसाब से मिलने चाहिए। सो ये भी नहीं होना चाहिए कि आपको कोई पैसे नहीं दे रहा है एंड यू आर ओके विद दैट। नो, वो एक, द अदर पर्सन शुड ऑल्सो बी फेयर टूवर्ड्स यू। तो उस चीज पे भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बात आती है रेमेडीज की। क्लियर कट सिट्रीन क्रिस्टल की जरूरत है आपको। सिट्रीन क्रिस्टल आपका सेल्फ डाउट, आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, आपका जो अंदर से एक इम्पेशंस है मे बी आपके अंदर, या सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, वो सारी चीजें कम है, पैसा, करियर, इन सब के लिए सिट्रीन क्रिस्टल रेकी इन्फ्यूज्ड। तो उसमें अकॉर्डिंगली इंटेंशंस डाली जाएंगी ताकि आपका करियर, पैसा, ये सारी चीजें इंप्रूव हो और कॉन्फिडेंस वापस आए। सबसे इंपॉर्टेंट सिट्रीन क्रिस्टल है। उसके साथ आई फील पायराइट क्रिस्टल भी आप पहन सकते हैं, रेकी इन्फ्यूज्ड अगेन फॉर मनी, इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट मनी, आपको अगर फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए। और अगर आपको दो अलग अलग क्रिस्टल नहीं पहनने हैं तो मिनिमम 21 रेकी सेशंस आप करवा सकते हैं। स्विच वर्ड्स भी आप ले सकते हैं, बट यहाँ पे आई फील स्विच वर्ड आपको लेना है की जरूरत है रिलीज करने के लिए। कोई भी चीज अगर आप दिमाग में रखे हुए हैं या अगर आप रिलीज नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए स्विच वर्ड, कॉन्फिडेंस के लिए क्रिस्टल, और मे बी रेकी सेशंस 21 मिनिमम होते हैं, वो भी आप करवा सकते हैं। बट ये रेमेडीज आपके लिए बहुत जरूरी हैं जेमिनी। अब टाइम आ गया है वन क्वेश्चन रीडिंग का। जो पुराने व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको पता है कि क्या करना है। जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ कि एग्जैक्टली वन क्वेश्चन रीडिंग में करना क्या है आपको। जहां पे भी आप बैठे हैं आप अपनी आंखें बंद करिए, माइंड को रिलैक्स करिए और एक क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में जिसका आंसर आपको यस या नो में चाहिए। लंबा चौड़ा सेंटेंस वाला आंसर नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ यस और सिर्फ नो होगा। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन सोचिए। उसके साथ साथ थोड़ा माइंड को रिलैक्स करना जरूरी है। एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं यहाँ पे, ठीक है। कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, डिवाइन एनर्जी के साथ। कमेंट करिए कनेक्ट करने के लिए। आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, जैसे भी आपको मन करे। बट जितना आप कमेंट करेंगे उतना कनेक्शन और अच्छे से बैठेगा रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ, ठीक है। ऑल्सो ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप पहले ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं और अभी दोबारा पूछ रहे हैं, या अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में ये क्वेश्चन सेम रिपीट कर रहे हैं। एवरी टाइम इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन, बट थोड़ा पेशेंस के साथ, रेस्टलेस होके जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके अगर आप चीजें करेंगे तो वो एनर्जी बहुत ही लो वाइब्रेशन एनर्जीज होती हैं, फिर इट वोंट वर्क आउट फॉर यू। तो थोड़ा रिलैक्स होके करिए, ठीक है। ओके जेमिनी, आई हैव योर कार्ड विद मी। रिलैक्स करिए, पॉज करिए, रीडिंग को कनेक्ट करने की कोशिश करिए, फिर प्ले करिए, ठीक है। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस। क्लियर कट यस है यहाँ पे। बट जिस तरीके से आप चीज अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वैसे तो नहीं होगा। थोड़ा आपको ऑल्टरनेटिव अप्रोच ढूंढने की जरूरत पड़ सकती है, कुछ डिफरेंट तरीके से चीज करने की जरूरत पड़ सकती है। इफ यू वांट कि चीज हो जाए तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से करिए। एंड सराउंड योर सेल्फ विद वाइज पीपल। समझदार लोग आसपास ज्यादा होंगे तो वो ज्यादा हेल्प होगी, ज्यादा अच्छे से आपको गाइडेंस मिलेगी, ज्यादा तरीके से वो आपको बता पाएंगे कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो डिवाइन गाइडेंस आपको दी जाएगी, उसकी जरूरत है। और थोड़ा डिफरेंट तरीके से चीजें करिए, बट इट्स अ क्लियर कट यस। चार्म्स देखते हैं क्या बोल रहे हैं जेमिनी के लिए।
चार्म्स क्या बोल रहे हैं जेमिनी के लिए? बैडमिंटन, टेनिस, रैकेट रिलेटेड कोई गेम खेलते हैं आप, खेलना पसंद करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता दिख रहा है, फूल बहुत पसंद है आप में से कई लोगों को, लव रिलेटेड कोई चीज होने वाली है, रिलेशनशिप है, या मे बी कोई आने वाला है, वो भी चीज हो सकती है, और मे बी यू नीड टू स्टार्ट योर बिजनेस और स्टार्ट डूइंग समथिंग दैट यू लव। ठीक है, ऐसा कोई चीज स्टार्ट करने की जरूरत हो सकती है, और अकेले ही अकेले सोल प्रोप्राइटरशिप मुझे दिख रही है। लेटर आर फॉर राइट, लेटर एल फॉर लेफ्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं। कोई हो सकता है इंसान जो कि प्रिटेंड करे टू बी योर फ्रेंड, मास्क पहना हो, प्रिटेंशियस हो काफी, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, विजडम अपना थोड़ा खोल के रखिएगा दिमाग, ताकि आपको एक आइडिया मिलता रहे कौन आपका जेन्युइनली वेल विशर है और कौन सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है। काफी आप कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये चीज होगी 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 होगी, और वो चीज आपको दिख जाएगी। वो चीज आप जो सोच रहे हो, या जो कई बार एक बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यार प्लीज ये हो जाए, एंड बहुत कम चांसेस होते हैं वो चीज होने के, बट वो चीज आपके साथ हो रही है यहाँ पे जेमिनी। ठीक है, बट ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रही है मुझे, या तो आप फूल किसी को दे रहे हैं या कोई आपको फूल दे रहा है, बट एटलीस्ट मुझे चेंजेस आते दिख रहे हैं। ये थी आपकी 10 डेज की करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस वाली रीडिंग 11th से लेकर 20th अक्टूबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।